Hello children, welcome back to our own channel. So let's come to the topic, whatever I'm going to repeat there. The topic is the difference between relative adverb and relative pronouns. So what is the major difference between relative adverb and relative pronouns? As you know, relative means some relation is going to create here in the adverb and some relation is there in the pronoun. So what is the relation? Let's come to the video. But before beginning this one, I would like to tell you I have made many videos of writing section, grammar and Ratna Sagar publication book as well as NCERT book solution also. So if you would like to watch that, you can subscribe the channel, go to the playlist and check your desirous video. So let's come to the video now. The very first come to know what is relative. Relative is divided into two parts. One is pronoun, second is adverbs. So what is pronouns? Pronouns like who, whom, which, whose, that. Means here this pronoun will be connected with who, whom, which, whose and that. Second side is adverb. Adverb is divided here in three things there like when, where, why. So first understand one thing कि जहां पे भी आपको when की सेंस आती है कि मतलब कब हुआ, now, आफ्टरनून, yesterday, tomorrow. ओके when मीन्स कब हुआ. जब यहाँ पर एक वर्ड ऐसे कनेक्ट होते हैं देन इट विल बी मीन्स एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब. सेकंड वेयर, कोई भी चीज का होना पता चले कि भाई हाँ कहाँ पे हुई है, लाइक आउटसाइड हुई है, ओके शिमला हुई है, इनसाइड हुई है, मीन्स कहाँ पे हुई है, जगह का नाम पता चले, प्लेस का नाम पता चले, दैट मीन्स दैट इज योर रिलेटिव एडवर्ब. व्हाई, उसका रीजन पता चले कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग दैट, व्हाट, व्हाई, व्हाट हैपेंड. So means when the reason will come to know, that will be your relative adverb. So let's come to the next, relative pronouns. The very first we are going to do relative pronouns. Let's see. So how many are relative pronouns? The very first, which, that, who, whom, whose. So these are the words which you will connect with the relative pronouns. Means जहां पे भी आपको नाउन की कनेक्टिविटी इन वर्ड्स से मिलती है. नाउन की, व्हाट डू मीन बाय प्रोनाउन? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच यू ऑलवेज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वही तो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे. ओके तो नाउन के प्लेस पे जो यूज हुए वर्ड, नाउन की जगह जो वर्ड्स ये यूज हुए, दीज आर प्रोनाउंस. बट ये यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट करेंगे. कैसा रिलेशन? मीन्स नाउन के बाद इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे आती है. लेट्स कम विद एग्जांपल हियर. लेट्स like one example is given here. Sally, whose friends had all laughed, started to cry. Whose is given here. So means Sally is given. Sally whose friends. Sally यहाँ पे क्या है? नाउन है. इस नाउन से तो कनेक्टिविटी बनी है इसकी, तो यही तो इसका रिलेटिव है. कौन है इसका रिलेटिव? सैली का रिलेटिव कौन है यहाँ पे? हुज है. तो हुज मीन्स किसके फ्रेंड्स? सैली हुज फ्रेंड्स हैड ऑल लेफ्ट, जिसके सारे फ्रेंड्स. तो मीन्स यहाँ पर जिसके फ्रेंड, ये जो हुज वर्ड किसके लिए आया? सैली के लिए आया. ठीक है तो यहाँ पर ये जो हुज है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है आपका. लेट्स कम हैव मोर एग्जांपल्स हियर. रिलेटिव प्रोनाउन like introduce here who, whom, whose, which and that. One example of each. The boy who sang the solo is my brother's best friend. The boy who sang, वो बॉय जिसने गाया है. तो ये जो हु है ये किसके साथ रिलेशन क्रिएट करता है? बॉय के साथ. बॉय यहाँ पर नाउन है. बॉय के साथ इसने क्या रिलेशन क्रिएट किया है? हु. मीन्स हु किसके लिए? बॉय के लिए. तो ये क्या हुआ? नाउन की जगह पे यहाँ पर जो हमने द बॉय, हमने द बॉय के बाद उसका नेम तो नहीं लिखा ना, तो हमने क्या किया? द बॉय के बाद हमने हु डाला है. तो हु ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमारा नाउन के लिए आया है यहाँ पे. Secondly, like mom couldn't find the grocery list that she wrote before she left. भी मदर को नहीं मिली ग्रोसरी लिस्ट. लिस्ट नहीं मिली. क्या नहीं मिली? लिस्ट नहीं मिली. that जो कि she wrote लिखी थी, जो कि उसने लिखी थी घर से जाने से पहले. तो दैट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ? लिस्ट के लिए. इसके बिल्कुल पहले यूज हुआ है तो वो हमारा क्या गया? ये हमारा आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन. लिस्ट के लिए हमारे यहाँ पर ये यूज हो गया. द प्लेयर हुज जर्सी गॉट रिप्ड, वो प्लेयर जिसकी जर्सी जो फट गई है. ठीक है
प्ले करते हैं, खेलते तो कुछ ना कुछ फटता ही है। तो यहाँ पर उसकी जर्सी फट गई अभी, तो यहाँ पर जो है हुज किसकी फटी है, प्लेयर की फटी है। सो प्लेयर इज हियर नाउन, एंड फॉर दिस नाउन वी आर कनेक्टिंग हियर, वी आर मेकिंग अ रिलेशन हियर विद द प्लेयर। प्लेयर के साथ हमने रिलेशन क्रिएट किया है हुज लगा के, सो दैट मीन्स दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक सेकेंड इज देयर द जेंटलमैन टू होम आई स्पोक, जेंटलमैन वो जेंटलमैन जिससे मैं बोला, ठीक है। तो मीन्स अब ये जो होम वर्ड है वो किसके लिए है, जेंटलमैन के लिए, इस नाउन के लिए है। सो इट मीन्स दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लेट्स सी द अर्थक्वेक विच मेजर्ड 6.9, भाई वो अर्थक्वेक जो मेजर किया 6.9, ये जो विच है किसके लिए है, अर्थक्वेक के लिए आया। अर्थक्वेक जो कि विच विच मेजर मतलब जो मेजर किया गया, तो मीन्स ये जो विच है ये इस नाउन वर्ड के लिए है। तो मीन्स आई गेस दिस इज क्लियर टू यू दैट वेयर यू आर यूजिंग relative pronoun. Okay, this is noun. For noun we are using this relative pronoun like who, whose, whom and which. Similarly that also. The next I have given to you relative pronouns who, that, which, whom, whose, means like the person who arrived was late, वो पर्सन जो लेट आया, वो पर्सन जो आया है वो लेट है। तो वो पर्सन कौन, जो पर्सन आया है वो लेट है। ओके, द पर्सन हु अराइव्ड जो आया था वॉज लेट, वो लेट था। तो ये हु किसके लिए यूज है, उस पर्सन के लिए। सिमिलरली दिस इज द कार दैट हिट मी, ये वो कार है जिसने मुझे हिट किया। तो किसने मुझे हिट किया, कार ने। सो फॉर कार के लिए हमने इस दैट का वर्ड यूज किया। सिमिलरली आई हैव अ फ्रेंड हुज हाउस इज नियर, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जिसका घर, किसका घर, फ्रेंड का घर। तो मीन्स बिल्कुल जस्ट इसके पहले जो भी आपको नाउन है, नाउन से रिलेटेड जो वर्ड आपका कनेक्टेड हुआ दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। आई एंड नेक्स्ट इज योर लाइक रिलेटिव प्रोनाउन कई बार ना लाइक ओमिटेड भी होता है। ओमिटेड कैसे है, जैसे अगर मान लिया ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे कैसे दैट वाज द बेस्ट पार्टी। अब यहाँ पर दोबारा से दैट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। आई हैव एवर बीन, लाइक दैट इज द पर्सन आई नीड टू टॉक टू। अब यहाँ पर एक बार दैट लगा तो यहाँ पर आपको हु या हुम लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। So this is given here. The next is now a relative adverb. That was relative pronoun, कि आपने noun के just बाद आपने लगाया, that is relative pronoun. Now relative adverb. Adverb में क्या था, आपके 3 आते हैं। फर्स्ट इज वेयर, वेयर मीन्स जहां पे आपको प्लेस के बारे में पता चले, व्हेन जब आपको टाइम पता चले, एंड व्हाई व्हेन यू विल कम टू नो रीजन ऑफ समथिंग, लाइक हाउ कैसे उसका मैनर पता चले, व्हेन कब उसका टाइम पता चले, वेयर आज जब उसका प्लेस पता चले, एंड व्हाई आपको उसका रीजन पता चले। दोज आर योर रिलेटिव एडवर्ब्स। सो लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स हियर। द लैम फॉलोड मैरी व्हेरेवर शी वेंट, लैम ने उसको मतलब फॉलो किया, व्हेरेवर शी वेंट जहां भी वो गई। तो जहां भी मतलब ये क्या प्लेस के लिए यूज हो रहा है। ओके, फॉलो किया किस कहां पे, जहां पे भी वो गई। तो ये आपका वेयर प्लेस को शो करता है। इट मींस दिस इज एडवर्ब ऑफ, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। ओके मींस सॉरी दिस इज योर रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन है यहाँ पर प्लेस का। नेक्स्ट, आफ्टर विनिंग द प्राइज बैकी बिकम फेमस ओवरनाइट, भी रातों रात बिल्कुल फेमस हो गया। ओके, व्हेन कब फेमस हो गया, आफ्टर विनिंग द प्राइज, प्राइज विन करने के बाद हुआ ना। तो व्हेन कब हुआ, व्हेन का आंसर है ना आपका ये, आफ्टर विनिंग द प्राइज। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट इज हियर लाइक टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड, टेक अ शॉल, शॉल लो भी, क्यों लो शॉल, किस लिए, बिकॉज क्योंकि जो नाइट है वो कोल्ड है। सो मीन्स हियर यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाई, here you are getting answer of when, here you are getting answer of where. So whenever you are getting like this words, answer of when, answer of where, answer of why, so these are your relative adverbs. And the last thing is the relative adverbs. The relative adverbs where, when and why can be used to join sentences or clauses, and they replace more formal structure or prepositions, as well as which word to introduce as a relative clause. So like this there, like this is the shop where I bought my bike. So where कहाँ पे, जहां पे मैंने अपनी बाइक को खरीदा, तो ये वही शॉप है। तो कहाँ पे है, ये प्लेस का नेम आ गया आपका कि यहाँ पे, जहां से। तो ये जो whenever you will get आंसर ना, where का आंसर आपको कहीं पे मिलता है, when का आंसर मिलता है, like when कब हुआ,
टुमारो होगा, टुनाइट होगा, आफ्टरनून में होगा, मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा. सो व्हेन यू विल गेट आंसर ऑफ व्हेन, दैट विल बी योर रिलेटिव एडवर्ब. वाई, रीजन पता चले कि क्यों ऐसे हुआ, बिकॉज ऐसे हुआ, क्योंकि ऐसे हुआ, तो बिकॉज के सेंस आते हैं आपका वाई, और वाई जहां पे इट मींस योर रिलेटिव एडवर्ब, और वेयर जहां पे प्लेस का आपको पता चले. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर difference between relative adverb and relative pronouns. Thank you so much for watching the video. And the queries you can give me in the comment. Thank you guys.